साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, एक बार बस सिर्फ एक बार करके देखिए आप इसको। एक से ज्यादा 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन एक बार में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि रिजल्ट तो आपको परिवर्तन तो महसूस होने लगेगा कि हाँ कुछ असर दिख रहा है। इसको आप किसी मुसीबत से, कोई बड़ी परेशानी से मुक्ति के लिए, या फिर आपकी मन की मुराद है, कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन दोस्तों इस प्रयोग को आपको सिर्फ चप्पल पर ही करना है, क्योंकि चप्पल में जो होता है आपने देखा होगा कि हैंडल होता है, या जिसमें हम पैर डालते हैं तो एक त्रिकोणिक हैंडल बनता है ना, ऐसा बन जाता है जो हैंडल। इससे आपको प्रयोग करना है। इस प्रयोग को दोस्तों वैसे तो आप बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में और शनिवार के दिन में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहे अर्जेंट नीड है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत अर्जेंट है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इन 3 दिनों में कहा गया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये 3 दिन विशेष रूप से काम करते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपको चप्पल जो होती है आपकी, ठीक है, ये इसमें शनि का वास होता है एक तो, ठीक है, शनि होते हैं, और दूसरा आपके सुरक्षा कवच होती है, आपके पैरों की जो सुरक्षा करती है वो चप्पल करती है। तो इसमें एक बहुत ज्यादा विशेष गुण भी है। मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी चीज हम यूज करते हैं, हमारे कपड़े हो गए या फिर हमारे जूते हो गए, हमारे चप्पल हो गए, जो भी चीज हमसे टच में रहती है हमारी बॉडी से, इसमें एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। इससे हम अगर इससे वशीकरण भी किया जा सकता है, मारण प्रयोग भी किया जा सकता है, विद्वेषण भी किया जा सकता है ना। तमाम प्रकार के जो तंत्र मंत्र होते हैं वो कपड़ों से, नाखूनों से, बालों से, जूते चप्पल से, इनसे होता ही रहता है। तो कभी भी भूल करके भी अपने कपड़े, पुराने कपड़े या फिर पुराने जूते चप्पल यहाँ वहां ना फेंकें। कभी भी फेंकें तो गुप्त रूप से और निर्जन स्थान में फेंक करके आए। लेकिन वो चीज आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, चप्पल अगर आपके पास में ऑलरेडी है जो घिस चुकी हैं तो उससे करें। और जो लोग चप्पल नहीं पहनते हैं तो एक काम करें कि चप्पल लेकर के आए, ठीक है, उसको पहन के यूज करना शुरू करें। और जब वो घिस जाए तो उसमें एक बार इस प्रयोग को आप करिए। जो हैंडल होते हैं उसके इस तरीके से जो होता है ना, जो जिसमें पैर हम दबा लेते हैं, तो अंगूठा जहां दबता है वो छोड़ करके आपको दोनों चप्पल के हैंडल निकाल लेने हैं, ठीक है। दोनों चप्पल के आपको हैंडल निकाल लेने हैं। अब इसमें आपको एक लाल धागा, दो हिस्से होंगे, एक अंगूठे वाला होगा तो उसको छोड़ देना है, एक इस तरफ है लेफ्ट में है, एक राइट में है, ठीक है, दोनों में। तो अगर कपड़ा मिल जाता है, एक लाल एक काला, मतलब कि 2 कपड़े लेने हैं आपको, 2 कपड़े लेने हैं, 2 लाल 2 काले, फीते जैसे आते हैं, रिबन जो होते हैं वो ले लेंगे तो बेस्ट है। अगर रिबन नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप लाल या फिर काला धागा ले आए, ठीक है। किसी भी साइड में, चाहे तो लेफ्ट साइड में ब्लैक बांध दें, राइट साइड में रेड बांध दें, दोनों में, ठीक है। आपकी जो मनोकामना है, ठीक है, वो आपको सोचना है पहले। जिस चीज के लिए आप प्रयोग को कर रहे हैं उसको अपने मन में रखें कि मैं इस चीज के लिए प्रयोग को कर रहा हूं। तो राइट साइड में आप रेड वाला धागा बांध दें और लेफ्ट साइड में ब्लैक वाला, दोनों हैंडल में आपको बांध देना है। आप चाहे तो एक पे भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों में करना जरूरी है। अगर दोनों में कर सकते हैं तो दोनों में कर लें, एक में कर सकते हैं तो एक में कर लें। और उसके बाद में अब सामने वाला जो रह जाता है जहां पर अंगूठा फंसाया जाता है, तो आप किस चीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको रेड कलर का धागा बांधना है। अब यदि आप किसी परेशानी से मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको ब्लैक कलर का धागा बांधना है। सपोज कि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या फिर आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं उससे मुक्ति चाहते हैं, या फिर आप शत्रु बाधा से परेशान है उससे मुक्ति चाहते हैं, बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, तो सामने वाले हिस्से में आपको ब्लैक कलर का धागा बांधना है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार चाहते हैं, या फिर आपको धन प्राप्ति चाहते हैं, गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, या आप लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को अपने मतलब कि प्यार पाना चाहते हैं, ऐसी कोई अगर पॉजिटिव चीज है तो उसके लिए आपको रेड कलर का धागा बांधना है, ठीक है। ये करने के बाद में दोस्तों इस प्रयोग को आप अगर बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में और शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो सूरज ढलने के बाद आप इस प्रयोग को करेंगे, ठीक है। अब ये आपने बांध दिया धागा, ठीक है। अगर आपके घर की नाली है, खुली हुई है, और उसमें इनको डाल सकते हैं,
तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत बहुत बेस्ट है। समझ लीजिए कि आपका काम 100% होगा अगर घर की नाली में अगर आप डाल सके तो। इन दोनों को उठा करके या एक जो आपने लिया है इसको उठा करके अपने घर की नाली में आप छोड़ दीजिए। बस उसको छोड़ेंगे, उसके कुछ ही दिन बाद इसका रिजल्ट देखिए आप कैसे परिवर्तन आता है। लेकिन जो लोग खुद की घर की नाली नहीं कर पा रहे हैं उसमें, तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, एक कोई ऐसा पेड़ देख लें जो पेड़ एकदम सूख चुका हो, ठीक है, जिसमें बिल्कुल अब पत्ते ही ना हो, बिल्कुल जर्जर हो चुका है, सूख चुका है, पूरा लकड़ी हो चुका है। तो काला या लाल धागे के माध्यम से उसको उसमें बांध करके आ जाएं, ठीक है। अब जो लोगों को ये पेड़ भी नहीं मिल रहा है, तो इसके अलावा फिर अदर जगह करेंगे तो रिजल्ट थोड़ा कम आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा, इसका भी आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम आएगा। तो आप कोई निर्जन स्थान देख लें, ठीक है, वहां पर ले जाकर के कोई गंदी जगह हो, निर्जन स्थान में कोई गंदी जगह हो या फिर गंदा नाला हो तो वहां पर फेंक सकते हैं। कोई गंदा नाला हो, गंदी नाली हो, वहां पर ले जाकर के फेंक दें। लेकिन घर की नाली में यदि करेंगे और सूखे हुए वृक्ष में करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लें, अगर घर की नाली में कर सकते हैं तो घर की नाली में करें किसी भी समस्या के लिए। लेकिन दोस्तों गलत प्रयोजन से इस प्रयोग को ना करें, जैसे किसी का वशीकरण, किसी को मारण, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रयोग को बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे तो आप अपनी खुद की एनर्जी को डाउन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर किसी और की एनर्जी यूज नहीं हो रही है, आपकी खुद की एनर्जी यूज हो रही है। तो अपनी खुद की एनर्जी को अच्छे कामों में यूज करेंगे तभी वो वर्क करेगी। तो आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। हाँ, आपको कोई परेशान कर रहा है, शत्रु बाधा है, तो उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपके घर का कोई मेंबर्स है जो असाध्य रोग से पीड़ित है, बहुत समय से उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एक चप्पल दे दें, है ना, एक जोड़ी चप्पल ले आए और उससे बोले कि चाहे वो घर के अंदर ही पहने, लेकिन पहनते रहे, उसको घिसना है, वो घिस जानी चाहिए, ठीक है। और यदि आपके पास में नहीं है तो ऐसी चप्पल एक जोड़ी लेकर के आए और चप्पल ला करके उसको पहनना, रगड़ना शुरू करिए। जब वो एकदम घिस जाए तो उस पर प्रयोग को करिए। आप देखेंगे दोस्तों कि जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो हर बार आपकी मनोकामना पूरी होगी, हर बार अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अब जूते में दोस्तों हैंडल होता नहीं है तो जूते में आप इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं, है ना। चप्पल में ही, सैंडल में, उसमें ये जो होता है चप्पल या सैंडल, तो उसमें ये हैंडल होते हैं 3 जिसमें हम पैर फंसाते हैं, तो उसी में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत ही प्राचीन उपाय है ये, ठीक है। और हम मेरे चैनल पर आपको प्राचीन उपाय ही मिलते हैं हमेशा, बहुत ही गुप्त होते हैं जो आपको शायद ही कोई जानकारी देगा। तो इस प्रयोग को आप करिए, ठीक है, और तमाम प्रकार की तकलीफों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।